कहानी की शुरुआत में हमें 5 दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि अपने शो के लिए जा रहे होते हैं। इस कहानी के मेन कैरेक्टर एरिन और उसके दोस्त होते हैं और जब वो लोग एक जगह टेक्सास से गुजर रहे होते हैं तभी उनकी वैन के सामने एक लड़की आ जाती है और वो लोग सोचते हैं कि ये लड़की शायद मुसीबत में है और उसे ही बचाने के लिए वो अपनी वैन को रोक लेते हैं। तभी वो लोग उस लड़की से पूछते हैं कि क्या सब ठीक है, लेकिन वो लड़की उनकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देती और वो चलती ही रहती है। तभी उस गाड़ी में से एरिन निकल के उस लड़की के पास जाती है और वो लड़की बोलती है कि वो एक बुरा इंसान है। तभी वो लोग सोचते हैं कि शायद ये लड़की शौक में है और उसे अपनी वैन में बैठा लेते हैं। कि मीट कंपनी से होके गुजर रहे होते हैं तभी वो लड़की बोलती है कि तुम गलत रास्ते से जा रहे हो और वो लड़की उनकी वैन जबरदस्ती रोकने की कोशिश करती है और उनका ड्राइवर फ्रेंड वैन को रोक भी लेता है। तभी वो लड़की रोते हुए बोलती है कि वो एक बुरा इंसान है और उसने सबको मार डाला और वो लड़की एरिन और उसके फ्रेंड्स को बोलती है कि तुम लोग भी मरने वाले हो। तभी वो लड़की एक गन निकालकर अपने आप को शूट कर लेती है और ये सब देखकर एरिन और उसके दोस्त बहुत घबरा जाते हैं और वो जल्दी से वैन से बाहर निकल जाते हैं और उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और इस डेड बॉडी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या फिर नहीं। और आपस में डिस्कस करने के बाद वो लोग पुलिस के पास जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था पुलिस के पास जाना उनका सबसे बुरा डिसीजन होने वाला है। उन्हें एक पेट्रोल पंप मिलता है और वो वहाँ पर चले जाते हैं और उसी पेट्रोल पंप के ओनर को वो लोग सारी सच बात बता देते हैं। तभी वो लेडी पुलिस ऑफिसर को फोन करती है और वो उन लोगों को बोलती है कि तुम्हें एक फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ पर तुम्हें पुलिस मिल सकती है। और ये सब सुनकर उनको काफी अजीब लगता है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था तो वो फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो लोग उस फैक्ट्री में जाते हैं तो उनके पास वहाँ कोई भी नहीं था और हैरानी की बात ये थी कि वो फैक्ट्री भी बिल्कुल खाली थी और वो लोग वहीं पर उस पुलिस ऑफिसर का वेट करते हैं और अचानक से उन्हें वहाँ पर कुछ दिखाई देता है। उन्हें वहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखाई देता है और उस बच्चे से पुलिस ऑफिसर के घर का एड्रेस लेने के बाद एरी और उसका फ्रेंड पुलिस ऑफिसर के घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है और वो बूढ़ा आदमी इनसे बोलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करते हुए उस पुलिस ऑफिसर को कॉल कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि तुम में से बस लड़की ही अंदर जाएगी। और एरिन का फ्रेंड बाहर वेट करता है। वो बूढ़ा आदमी पुलिस ऑफिसर को कॉल कर देता है और एरिन उस पुलिस ऑफिसर को सारी बात बताती है। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में वहाँ पर आ जाऊंगा और कॉल करके एरिन वहाँ से जा ही रही थी। इतने में ही वो बूढ़ा आदमी उसको अपनी हेल्प करने के लिए बोलता है और एरिन उस बूढ़े आदमी की हेल्प करने लग जाती है। अब एरिन को अंदर गए हुए काफी टाइम हो चुका था तो एरिन का बाहर खड़ा हुआ दोस्त उसकी चिंता करने लगता है और वो भी अंदर आ जाता है और वो उसे ढूंढने लगता है। और तभी मूवी का विलन लेदर फेस पीछे से आकर उसके सर में हथौड़ा मार देता है और उसे घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है। और बाहर आकर एरिन देखती है कि उसका फ्रेंड तो वहाँ पर है ही नहीं और एरिन सोचती है कि शायद हो सकता है कि वो फैक्ट्री की तरफ वापस चला गया हो। तो एरिन भी वापस फैक्ट्री पर चली जाती है और एरिन फैक्ट्री में आकर देखती है कि वो फ्रेंड जो कि उसके साथ गया था वो तो फैक्ट्री में भी नहीं है और उन लोगों को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है और वो उसको फिर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो वहाँ पर नहीं मिलता। एक गाड़ी में उनको एक फैमिली की पिक्चर्स मिलती हैं जिनमें वो लड़की भी शामिल थी जो उन्हें रोड पर मिली थी और उसने अपने आप को शूट कर लिया था। अब जब एरिन का फ्रेंड उनको वहाँ पर नहीं मिलता तो एरिन और एरिन का एक और फ्रेंड वापस से उस बूढ़े आदमी के घर पर जाते हैं। एरिन देखती है कि वो बूढ़ा आदमी उस घर के बाहर बैठा है और एरिन उसको अपनी बातों में लगा लेती है। इतने में ही उसका दोस्त जल्दी से उस घर में चला जाता है। अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए वो लड़का एक ऐसे रूम में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारी खाल के टुकड़े लटके हुए थे और गलती से उस लड़के से वहाँ पर एक बॉक्स गिर जाता है जिसकी आवाज सुन के एरिन भी वहाँ पर आ जाती है और वो बूढ़ा आदमी भी उन लोगों को देख लेता है। और एरिन के फ्रेंड को देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उससे बोलता है कि अब तुम मरने वाले हो। और उसकी बातें सुनते ही वहाँ पर वो लेदर फेस का विलेन आ जाता है जिसके हाथ में लकड़ी काटने वाली तेज धार वाली मशीन थी और ये सब देखकर एरिन और उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अब एरिन तो वहाँ से बचकर भाग जाती है, लेकिन उसके दोस्त को लेदर फेस पकड़ लेता है और उसकी एक टांग उस मशीन से काट देता है और काटने के बाद उसे एक बेसमेंट में ले जाता है और उसे एक मीट के हुक से लटका देता है और लटकाने के बाद उसके कटे हुए पैर के जख्म पे नमक लगाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिन के मिसिंग फ्रेंड का लेदर फेस स्किन उतार रहा था और उसका फेस मास्क बना रहा था और यहाँ पर लेदर फेस अपना मास्क उतार देता है और हमें उसका रियल फेस देखने को मिलता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था।
और फैक्ट्री में आकर एरिन अपनी वैन को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और इतनी ही देर में वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है और एरिन उसे देखकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है और अपने आप को सेफ महसूस करती है। और पुलिस ऑफिसर को उनके कार में ड्रग्स मिल जाता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और उन लोगों को वो जमीन पर लेटा देता है एज ए पनिशमेंट। और बाद में वो पुलिस ऑफिसर एरिन के फ्रेंड मॉर्गन को उठाकर उस वैन में ले जाता है और बोलता है कि जैसे उस लड़की ने सुसाइड किया था वैसे ही तुम मेरे को एक्ट करके दिखाओ। और वो मॉर्गन के हाथ में गन दे देता है और वो उस गन को उसके मुंह में रखने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर उसे ट्रिगर दबाने को भी बोलता है और एरिन का फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे एरिन का फ्रेंड पुलिस ऑफिसर पर ही गन तान देता है और वो उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन उस गन में गोली ही नहीं थी। पुलिस ऑफिसर उनकी वैन की चाबी लेकर और उनके फ्रेंड मॉर्गन को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को लेकर लेदरफेस के घर पे जाता है। और दूसरी तरफ एरिन उस बिना चाबी की वैन को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वो चालू हो जाती है। जब वो ड्राइव करती है तो उसके दोनों टायर निकल जाते हैं और दोनों फ्रेंड ये सोचते हैं कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है। वहीं पर वो लेदरफेस अपना चैन शो लेकर आ जाता है। एरिन की फ्रेंड डरकर उससे भागने लगती है, लेकिन लेदर शो उसके पीछे पीछे जाता है। एरिन की फ्रेंड लेदरफेस से बहुत बचने की कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस उसे 2 हिस्सों में काट देता है। एरिन अपनी आंखों के सामने ये सब होता देख बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी एरिन देखती है कि लेदरफेस ने उसके मिसिंग फ्रेंड का मास्क पहन रखा है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। और अब लेदरफेस उसके पास आ रहा था। एरिन जल्दी से वैन से निकलकर वहां से भाग जाती है, लेकिन लेदरफेस उसका पीछा कर रहा था। एरिन भागते भागते एक कैंपर वैन के पास पहुंच जाती है और उस वैन के अंदर 2 फीमेल्स थी और एरिन उनको उस लेदरफेस के बारे में बता देती है। तभी वो लेडी बोलती है कि लेदरफेस एक अच्छा इंसान है, वो सिर्फ लोगों को इसलिए मारता है क्योंकि उसको स्किन डिसीज है और उसका चेहरा देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो बोलती है कि वो ऐसे ही किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एरिन को रिलैक्स करने के लिए वो उसे चाय भी पिलाती है। तभी एरिन देखती है कि वो लेडी किसी से फोन पर बात कर रही थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बेबी भी था, लेकिन एरिन वहाँ से जाने की सोचती है। तभी उसको चक्कर आते हैं और वो वहीं पर गिर जाती है। उन लोगों ने उसकी चाय में कुछ मिला दिया था, जिससे हमें पता लगता है कि ये दोनों लेडी भी उस लेदरफेस से मिली हुई हैं और इन्होंने उस औरत के पूरी फैमिली को मार डाला और अपने पास ये छोटा सा बेबी रख लिया। लेकिन वो लड़की इनसे कैसे न कैसे बचकर भाग गई थी, लेकिन अब उस बेचारी के पास कोई बेचारा नहीं था तो उसने सुसाइड कर लिया था। और थोड़ी देर बाद जब एरिन को होश आता है तो वो देखती है कि अभी तक वो इसी घर में है और उन लोगों ने उसको चारों तरफ से घेर रखा है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि ये लेदरफेस की फैमिली है और उसकी माँ बताती है कि लेदरफेस को एक स्किन डिसीज है, जिसकी वजह से उसका फेस काफी खराब हो गया था और लोग उसको काफी परेशान करते थे। लेदरफेस एरिन को ले जाता है और ले जाकर बेसमेंट पर फेंक देता है। तभी एरिन वहाँ पर कुछ क्रीपी चीज देखती है। तभी एरिन वहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सी चीज देखती है और एरिन अपने वहाँ पर फ्रेंड को भी देखती है, जिसको वो वहाँ पर निकालने की भी कोशिश करती है, जिससे वो आजाद तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसकी तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी और उसको काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था। और एरिन का फ्रेंड एरिन से बोलता है कि तुम मेरे को मार डालो। एरिन ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसको उस दर्द से छुटकारा दिलाना था और वो उसको मार देती है। तभी एरिन देखती है कि मॉर्गन को एक बाथटब में बैठा रखा है और उसकी कमर में एक छेद था, जिससे कि साफ पता लगता है कि उसको भी वहाँ पर लटका रखा था। और तभी वहाँ पर वो छोटा बच्चा आ जाता है जो कि उन्हें फैक्ट्री में मिला था। वो बच्चा खतरनाक नहीं था, वो उनकी हेल्प करना चाहता था। वो लोग वहाँ से बाहर निकल रहे थे, लेकिन ये बात लेदरफेस को पता लग जाती है और वो अपना चैन शो लेकर आ जाता है। वो बच्चा वहाँ से उनके निकलने में मदद कर रहा था और लेदरफेस उनके पीछे आ रहा था। अब एरिन का फ्रेंड मॉर्गन तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लेदरफेस एरिन का पैर पकड़ लेता है। लेकिन वो बच्चा एरिन की हेल्प करता है और कैसे न कैसे एरिन भी वहाँ से भाग जाती है। एरिन और मॉर्गन डर कर एक पुराने से घर में आ जाते हैं, लेकिन लेदरफेस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। एरिन मॉर्गन को कहीं छुपा देती है और खुद भी वहीं पर छुप जाती है और लेदरफेस आकर उन्हें वहाँ पर ढूंढने लगता है और लेदरफेस वहाँ से चला जाता है। तभी एरिन सोचती है कि शायद ये लोग बच गए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा गलत थी। पीछे से आकर लेदरफेस उसे पकड़ लेता है और वो उस चैनसो से उसको काटने ही वाला था, लेकिन तभी उसका फ्रेंड मॉर्गन वहाँ पर आ जाता है और उससे लड़ने लगता है और लेदरफेस फिर से मॉर्गन को वहीं पर लटका देता है और एरिन वहाँ से भाग जाती है।
और लेदर फेस भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो लोग फेंस वायर क्रॉस कर देते हैं। एरिन तो उसे पार करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लेदर फेस का उसमें पैर फंस जाता है, जिसकी वजह से लेदर फेस का चेनसो उसी के पैर पर गिर जाता है और खुद ही वो इंजर्ड हो जाता है। और एरिन भागते भागते एक सुनसान से रोड पर आ जाती है और वहां पर एक कार से लिफ्ट मांगने लगती है, लेकिन वो कार उसकी हेल्प नहीं करती और वहां से चली जाती है। एरिन भागते भागते उस मीट कंपनी के सामने आ जाती है और डर की वजह से वो उस कंपनी में चली जाती है और वहीं पर लेदर फेस भी आ गया था। अब एरिन डर की वजह से एक बहुत बड़े मीट के पीस में छुप जाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लेदर फेस उसको अपने चेनसो से बड़ी ही आसानी से काट देता है। लेकिन एरिन अब की बार एक बुचर नाइफ लेकर वहीं पर छुप जाती है और जैसे ही लेदर फेस उसके सामने आता है तो उस पर वो बहुत सारे वार करती है और उसका हाथ अलग कर देती है, जिसकी वजह से लेदर फेस वहीं पर गिर जाता है और एरिन वहां से जल्दी से भाग जाती है और रोड पर जाकर वो एक ट्रक को हेल्प के लिए रोक लेती है। एरिन को डरा हुआ देख ट्रक ड्राइवर उसको अपने साथ बैठा लेता है। तभी एरिन नोटिस करती है कि ये ट्रक पेट्रोल पंप के पास जा रहा है। एरिन बोलती है कि तुम बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन वो ड्राइवर उसकी एक बात नहीं सुनता और एरिन के साथ सेम वैसा ही हो रहा था जैसे हमें मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई गई थी। और एरिन थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर उसको रोकने लगती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अब वो ट्रक उस पेट्रोल पंप तक पहुंच गया था। ड्राइवर के साथ एरिन भी वहां से उतर जाती है। तभी वो विंडो में से देखती है कि उस बेबी को छोड़कर वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उन्हें वहां पर वो बेबी नहीं मिलता क्योंकि उस बेबी को एरिन अपने साथ ले गई थी और वो उस कार से उस ट्रक ड्राइवर को ठोकर मार देती है और एरिन वहां से भागने की जगह उस ड्राइवर को कुचल देती है और मार देती है। एरिन ने उस छोटे से बेबी की जान बचा ली थी और वो बेबी उस एरिन के साथ ही था और एरिन वहां से जा ही रही थी। तभी वहां पर लेदर फेस आकर अपने चेनसो से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एरिन कैसे न कैसे वहां से बचकर भाग जाती है। लेदर फेस एरिन को वहां से जाते हुए देख रहा था और वो बहुत गुस्से में था। एरिन अपने साथ साथ उस छोटे से बच्चे की जान भी बचा लेती है और वहां से चली जाती है और एरिन और उस बच्चे की जान बचने के साथ ही यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।